प्रोग्राम का अशोक जी बोलिए। बोलो मिश्रा जी बोलो, हम चला याद बना आज लिए। जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित, शहीद परिवार से संबंधित यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये 2 चरणों में होगा और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे अध्यक्ष जी श्री अवधेश जी, श्री सेंगर जी, महामंत्री जी, ये सब उपस्थित हैं। आज जो है शंकरपुर शहीद स्मारक दुर्गा मंदिर जहाँ है, वहाँ पहुँच करके फिर वहाँ से जमालपुर मुंशीगंज वापसी होगी। ये 25, 26, 27 और 28 का प्रथम चरण का प्रोग्राम है। ये बड़े गौरव की बात है कि पूरे पिछले अज्ञात शहीद सेनानी, उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए ये कार्य किया गया है। हमारे सेंगर साहब, हमारे अध्यक्ष जी श्री अवधेश जी, ये सब मिल के सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा में। और जो भी है हर कदम पे, हर महकमे जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये बड़े गौरव और हर्ष की बात है कि हम रहेंगे या न रहेंगे, हम अपनी पीढ़ी को कुछ इतिहास देकर जाएंगे। तो ये हमारे श्याम साधु जी भी हैं यहाँ, ये भी बड़े गौरव की बात है। पशु सेवी के नाम से ये जाने जाते हैं। और अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पदाधिकारी संगठन के, उनका भी इसमें सबके साथ, सबके सहयोग से सब लोग चल रहे हैं। ये एक न एक दिन हम ये भी गुजारिश करेंगे कि ये जो जितने शहीद हैं, बिछड़े हुए हैं, इनके नाम के पत्थर शिलान्यास भी जानकारी करके लगाया जाए। इसमें लगाया जाएगा। इसमें हमारे अवधेश जी, अध्यक्ष जी, साधु जी और ये सेंगर जी, महामंत्री जी, अध्यक्ष जी अनिल मिश्र जी, ये सब एकजुट होकर के कदम बढ़ाए हुए हैं। और हम पूरा विश्वास मुझे हो रहा है कि ये एक न एक दिन ये रंगत जरूर लाएगी। और रायबरेली जनपद का जो इतिहास है, ये जलियांवाला बाग से कम नहीं आकर गया कभी। और ये एक न एक दिन ये सुनहरा इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएगा। धन्यवाद। साधु जी आशीर्वाद दे रहे हैं अध्यक्ष जी को। और इस यात्री जो हमारे बीच में यहाँ आए हुए हैं, तो आज यहाँ से शंकरपुर जो है विकास भवन खादी आश्रम से शंकरपुर शहीद स्मारक के लिए अभी हमारे अध्यक्ष जी और साधु जी इस यात्रियों को ये तिरंगी झंडी दिखा करके और इनको रवाना करेंगे। हम लोग आज रात में जो है माँ भवानी दुर्गा का मंदिर है और वो राणा साहब का इंटर कॉलेज है और राणा साहब की प्रतिमा लगी है। हम लोग आज रात वहीं विश्राम करेंगे और वहीं हम लोगों का रात में पड़ाव होगा। और सुबह 8 बजे हम लोग जो है वहाँ से यात्रा प्रारंभ कर देंगे शहीद स्मारक से सरेनी शहीद स्मारक तक। ये विभिन्न स्थानों से होते हुए और 25 को शाम को मुंशीगंज शहीद स्मारक आ जाएंगे। यहाँ पर रात विश्राम होगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है जो रायबरेली नगर में शहीद स्मारक बने हुए हैं, उन पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फूल माला उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद हम लोग रवाना आगे लालगंज रोड पर जो है आपका महाविद्यालय आधारशिला, वहाँ रुकेंगे। उसके बाद लालगंज में महाविद्यालय में रुकेंगे और सरेनी शहीद स्मारक पे 28 तारीख को ये शाम 6 बजे समापन होगा। ये प्रथम चरण यात्रा जो है इस तरह से 60 किलोमीटर है। और दूसरी यात्रा साथियों ये सैंगो शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर के और शिवगढ़ होते हुए, ओसाह होते हुए, महाराजगंज होते हुए और आपका लुधवा मऊ होते हुए पुनः रायबरेली शहर नगर में लालचंद स्वर्णकार की प्रतिमा पर और ये डिग्री कॉलेज शहीद स्मारक जो बना हुआ है शहीद चौक, यहाँ पर होते हुए फिर हम लोग जो है मुंशीगंज शहीद स्मारक आ जाएंगे। और यहाँ से इस यात्रा को आगे एम्स होते हुए कलसाहा के बाद जो है वो महेरू लालचंद स्वर्णकार का जो है वो स्मारक बना हुआ है, वहाँ के बाद जो है यात्रा वहीं महाविद्यालय में रुकेगी। फिर ये यात्रा आगे चल के 14 मील रुकेगी। 14 मील के बाद गंगा तट जलमऊ पे इस यात्रा का समापन किया जाएगा। ये 7 तारीख को समापन है। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि जो लोग यहाँ जनपद के हैं, जो ज्ञात अज्ञात अमर शहीद हैं, उनके लिए 10 कदम ही इस यात्रा में साथ चलें। और हम लोगों का जो ये मिशन है कि नहीं, जो अमर शहीद हमारे देश के हुए हैं, हमारे जिले के हुए हैं,
जो मुंशीगंज का शहीद स्मारक है या शहीद नदी है, जहाँ का एक 6 जनवरी 1921 में 7 जनवरी 1921 को शहीद स्मारक बना हुआ है। और इस शहीद नदी का जो है खून लाल हो गया था, वो व्यर्थ न जाए और ये युवाओं को इससे प्रेरणा मिले और देश को जो है आगे बढ़ाने में हम लोग और उन अमर शहीदों का जो सपना था वो साकार हो। और मैं जी राष्ट्रीय स्मारक, हाँ, और ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। अभी और कई मांगे हम लोगों की हैं, वो हम लोग अध्यक्ष जी और सब साधु जी और हमारे जो पदाधिकारी हैं सब लोग बैठ करके उसको जो है अभी इस यात्रा समाप्त होने पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे। उनसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया रायबरेली के लिए, अभी आगे भी करेंगे। तो अब मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि इस यात्रा प्रारंभ करने के संध्या पर जो सब यात्रियों के लिए आशीर्वाद स्वरूप दें। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जन संदेश यात्रा का शुभारंभ है। यहाँ पर उपस्थित हमारे पशु शैली महान संत श्याम साधु जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को हमारा प्रणाम है। वैसे तो बहुत पूर्ण कार्य आज से शुभारंभ हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जब इस जागो पहुंच सकेगा। हम लोगों ने तो आज ये यात्रा शुरू हो रही है, पहले ही संकल्प ले लिया है और नाम भी कलेक्शन कर रहे हैं कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो शहीद स्मारक में उनका बहुत बड़ा पत्थर लगे। और इसके लिए भैया ने पैसा भी स्वीकृत करा दिया है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे मंत्री जी ने। और ये पुराना वाला ब्रिज स्वीकृत हो गया है, जो खुद आपका अधूरा है, ये भी स्वीकृत हो गया है। आपकी हो सकता है जो आपकी मंशा है उसके पहले हम लोगों ने ये चीज सोच ली है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये यात्रा की पूर्व संध्या पर हम आज शुरुआत करने में अपने को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए ये जरूर कहेंगे ये बहुत पुनीत कार्य है। इससे शहीदों की आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी और सबसे ज्यादा हम लोगों को भी आत्म शांति मिलेगी कि हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनका पत्थर हमारी रायबरेली में लगा है, एक स्मारक उनके नाम से रायबरेली में लगा है, मुंशीगंज शहीद स्थल। ये वास्तव में बहुत बड़ी शहीद भूमि है। जी हम तो नहीं थे, लेकिन ये जरूर कहते थे लोग कि यहाँ आज भी है कि यहाँ सही का पानी लाल हो गया। तो ऐसी शहीदों की पुण्य स्थली को उजागर करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसमें हम लोग हरदम अग्रसर रहेंगे और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना हिस्सेदारी करें, अपना हाथ बटाएं, पुनीत कार्य में शामिल हों और उन शहीदों के नाम पर 10-10 कदम चलने का जरूर प्रयास करें। इसी के साथ में पुनः वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए अपनी बात धन्यवाद। जय हिंद। जी, पर्यावरण और पशु सेवी और जनपद के गौरव और संत, सूफी और शंकराचार्य के स्वरूप हमारे साधु जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं साधु जी से चाहूंगा कि इन यात्रियों को और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारा जो संगठन है, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, उसको आशीर्वाद स्वरूप साधु जी आशीर्वाद वचन यहाँ पर दें। देखिए, रायबरेली की कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राणा साहब के वजह से अंग्रेज यहाँ नहीं घुस पाए और एक कहावत कही जाती है कि क्षत्रियों की रायबरेली। तो यहाँ बड़े बड़े पिलर खड़े हैं, जहाँ पिलर है वहाँ मकान बनने में कभी कोई कसर नहीं होती है। ये भी रायबरेली की एक बड़े गौरव की बात, बड़े गौरव की बात। तो भाई अब हम बूढ़े बाढ़े बाबा आदमी आशीर्वाद तो हमारा है ही है। मैंने सिंगर साहब से कई बार कहा कि जहाँ कोई देखिए अड़चन आ रही है, मान लीजिए कोई अच्छे कामों में, अगर नहीं कोई सुन रहा है
तो अभी 86 साल के उम्र में अभी दम है कि 1 महीने का मैं अनशन बैठ सकता हूँ। तो भाई आप लोगों के देखिए एक सहारा है, बल है, देखिए है ना भाई। आप लोग देखिए, अब आप लोगों का भी पहचान है, रायबरेली पहचान है, आज से नहीं तो मतलब ये लोग समझिए रायबरेली को आज बचाए हुए हैं। आप देखिए लोग रायबरेली को बचाए हैं आप, नहीं अब तक सब लोग यानी जो है भूल भाल जाते हैं। लेकिन आप लोग हर जगह हर मौके पर इस बात को उठाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम लोग भी सेनानी परिवार के हैं और ये पत्थर अगर जहाँ जब लगता है उसमें सब कोई सहयोग करेगा, हम लोग भी कुछ सहयोग देना चाहेंगे। हमारे खानदान के 2 लोग सेनानी हुए हैं, तो थे रायबरेली के, अब वो मरे कहीं रहे कहीं, लेकिन रायबरेली के थे तो अब ये नाम आना चाहिए उसका, है ना। 2 सेनानी हमारे परिवार में हुए हैं, हमारे चाचा के लड़के। तो बहरहाल आशीर्वाद तो आप लोगों के मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा ये सिंह परिवार जो है ये अपने कर्मों से ही आशीर्वाद ले गए, इनके कर्म ऐसे। कहा मैं बंदर कीजिए कि आज जल्दी जल्दी थोड़ा और रुकना था, लेकिन दिमाग में बात गूंज रही थी कि हम हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको खिला उला के जल्दी से मैं भाग के आया। अब जब हमें बड़ी खुशी होती है कि रायबरेली में हमारे राणा देवी माधव जी ने जिस प्रकार रायबरेली को पूरा संरक्षण दिया, वैसे ही उनके खानदान के उनकी जांच में ये तो भाई राजाओं का ही एक जगह है, यहाँ कितने राज हुए, कितने राज्य हुए, तो आप लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। भाई हम लोग क्या, हम लोग भाई आपसे बातें पे देख सकते हैं, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम अगर आप लोग उठावे तो हम तो सोच भी नहीं। आप लोगों की बात है, ऐसे बुजुर्ग का आशीर्वाद इस पुण्य कार्य में मिल रहा है। हम यही कह रहे हैं कि कोई पुनीत कार्य करने से पहले हमको ये आशीर्वाद जरूरी था। जिस तरह से बानरी सेना ने वो किया है, मैं चाहता हूँ महाराज जी से कि आपकी बानरी सेना भी हमको साथ में मिल जाए और ये पुनीत कार्य संपन्न हो। निवेदन है, 95 साल के हैं आप, 95 साल बहुत बड़ी गर्व की बात है। यदि बुजुर्गों की ये तमन्ना है और ये स्टेमिना है, ये उत्साह है, तो रायबरेली कभी पीछे नहीं रह सकती। दादा आशीर्वाद आप भी दे दे, क्योंकि अध्यक्ष जी आए, साधु जी हैं, सब तो 2 शब्द। हाँ बस अब चल रहे हैं। हमारे इस यात्रा के शुरू करने के लिए अध्यक्ष जी और भाभी जी बस केवल पशु को कल्याण करने वाले और सभी करके आशीर्वाद दिया। हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसमें हम भी शामिल हो रहे हैं। अभी तक ईश्वर की कृपा है, चल फिर लेते हैं। ये महान आत्माओं की आत्मा है जो हमें बुला रही है वहाँ सत्य करने के लिए। जय दो शब्द कहूँगा कि अरे हिंदवासियों नमन तुम्हें, अरे हिंदवासियों नमन तुम्हें, कुछ याद शहीदी शान रहे और जब तक जल गंगा जमुना है तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान। अब यहाँ हमारे बीके सिंह साहब हैं, ये भी 2 शब्द अपने बोल दें और इसके बाद बस 2 शब्द में हमारे अध्यक्ष महोदय की जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे और यहाँ रायबरेली के गौरव हैं, उनके भाई जो है हमारे मंत्री दिनेश सिंह हैं। मैं इनका बहुत का धन्यवाद और यहाँ के धरती पर इनका योगदान है। तो श्याम साधु जी जो हमारा उनका बहुत पहले का साथ है, श्याम साधु जी हमारे विषय में उनको मैंने कई बार सम्मानित भी किया है। तो ये इनके जो है हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। अपना थोड़ा परिचय से दीजिए कि रायबरेली की गणना को आप बढ़ा रहे हैं, किस खानदान के है ये एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। हम लोग तो राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में हमारा 300 करोड़ का किला बना हुआ है। तो उसमें जो है हम लोग रहते थे, यहाँ 1857 में आ गए। यहाँ जो है हो गई एक यहाँ राणा देवी माधव खानदान में एक शादी हो गई। इन्हीं को बचाने के लिए हम लोग